नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज प्रजापति लेकर आया हूं आदर्श एजुकेशन ग्रुप झालरापाटन के सरफेस का इंस्टीट्यूट मंच पर क्लास 10th के लिए संस्कृत का एक टॉपिक जिसका नाम है घटिका चित्र सहाय समय लेखनम। फ्रेंड्स, जैसा कि 10th के सिलेबस में आपके सामने 2 नंबर का 2 अंक का टॉपिक होता है जिसको बोर्ड के पेपर में हमें सॉल्यूशन करना होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर घटिका के चित्र के माध्यम से उस टॉपिक को समझाऊंगा। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मैं आपको घटिका के बारे में समझाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे यानी कि हम इन 24 घंटों को 3-3 घंटे के अंतराल में जब लेते हैं, 3-3 घंटे का अंतराल यानी कि हमारे पास 3 घंटे का एक पहर होता है। उस 3 घंटे के एक पहर में हम जब इसका डिवाइडेशन करते हैं तो हमें 24 घंटे में कितने पहर निकलते हैं? 8 पहर। यानी कि 3 घंटे का एक पहर यानी कि पूरे दिन में टोटल पहर होते हैं 8 पहर। यानी कि 4 दिन के और 4 रात के पहर हमारे सामने देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, यह तो बिल्कुल एक्स्ट्रा नॉलेज है, जनरल नॉलेज जो हमें यहाँ पर देखी है। फ्रेंड्स, घटिका आपके बोर्ड में इस तरह की घटिका का एक चित्र होता है। यहाँ पर घड़ी दी जाती है और आपको उस घड़ी में किसी भी तरह से सुई दे दी जाती है। उस घड़ी की सुई किसी भी अंक पट्टी की होती है और हमें पूछा जाता है कि इस चित्र को देखकर आप बताइए कि घड़ी में कितनी बज रही है और कितना समय आपको लिखना है। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने 4 टॉपिक लिखूंगा जिसको देखकर हमें ये बताना है, ये समझना है कि हमें घड़ी का किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है। फ्रेंड्स, हमारे संस्कृत में घड़ी को घटिका कहा जाता है और घटिका का समय किस तरह से लिखते हैं मैं आपको यहां बताऊंगा। जब भी आपकी घड़ी में नंबर 1 पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं पूर्णवादनम। अब मैंने यहां पर पूर्णवादनम लिखा फ्रेंड्स, तो मैं बता देता हूं आपको, यहां पर वादनम को कहते हैं बजना। वादनम का अर्थ है बजना, कि आपकी घड़ी में कितनी बजी है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर वादनम का अर्थ देख लिया है। पूर्ण का अर्थ होता है फ्रेंड्स पूरा, यानी कि हमारी घड़ी में जब फिक्स टाइम हो जाता है, जब पूरे में से पूरा समय हो जाता है तो हम उसे पूर्ण वादनम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमारी घड़ी में यहाँ पर 2 बज रही है, 2 बज रही है और हमारी घड़ी में जब 2 बज रही है तो हमें इसे किस तरह से प्रदर्शित करना है हम उसके बारे में समझेंगे। मान लीजिए आपकी घड़ी में 12 बज रही है, 12.00 हो रहा है। मान लीजिए ये कांटा बिल्कुल 12 पर फिक्स, छोटा कांटा 12 पर और बड़ा कांटा भी 12 पर है। तो फिक्स 12 बजने को हम क्या कहेंगे? हम इसे पूर्ण वादन कहते हैं। लेकिन कितनी बज रही है? कितनी? 12 बज रही है। तो हम उस 12 को लिखते हैं, संस्कृत में प्रदर्शित करते हैं। 12 को संस्कृत में बोलते हैं द्वादश।
द्वादश। और हमें 12 बज रही है, हम अब हमारे पास यहाँ पर 00 है, यानी कि हमें कहते हैं वादनम, 12 बजी है, तो हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, द्वादश वादनम, द्वादश वादनम, यानी कि 12 बजी हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे इस तरह भी प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण द्वादश वादनम, पूर्ण द्वादश वादनम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से 12 को प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए आपकी घड़ी में 12 की बजाय 1 बज रही है, तो यहाँ पर जैसे डिजिट में हम यहाँ पर देखेंगे 1 बजने को, तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं एकः वादनम, एकः वादनम। फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बज रही है, तो हम इसको कहते हैं द्विवादनम, क्योंकि संस्कृत में 2 को द्वि कहा जाता है। फ्रेंड्स हमारे सामने संस्कृत में 12 तक गिनती होती है, जिसे हम इसको कहते हैं एकः, एका, एकम, एकः, एका, एकम। फ्रेंड्स यहाँ पर 2 को कहते हैं द्वि, दौ, द्वा। तीसरा त्रय, त्रिस्त्र और त्रीणि। 4 को चतुर्थ, चतुर्थ, चतस्त्र और चत्वार। 5 को पंच, 6 को षष्ठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नौ और 10 को 10 को 10। जब हम यहाँ पर 10 के बाद चालू करते हैं, यानी कि 11 चालू करते हैं, तो यहाँ पर एकादश कहा जाता है, 12 को द्वादश कहा जाता है। 12 को द्वादश कहा जा सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे सामने ये घड़ी का टॉपिक क्लियर होता है, यानी कि जैसे जैसे हमारी घड़ी में पूरी बज जाती है, पूरे में से पूरे बज जाते हैं, तो हम उस तरह से इसको लिख सकते हैं। 3 को हम यहाँ पर त्रयवादनम या पूर्ण त्रयवादनम भी लिख सकते हैं। 4 को चतुर्थ वादनम, 5 को पंचवादनम, 5 को पंचवादनम। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने इस टॉपिक में आगे तक हम देख सकते हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी में 6.00, यानी कि आपकी घड़ी में षष्ठ वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, 11 को यहाँ पर एकादश कहा जाता है, एका
दश वादनम, एकादश वादनम। और 12 को यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, 12 को द्वादश वादनम कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से हमने बिल्कुल छोटी सी गिनती का एक कॉलम सीख कर यहाँ पर हमने एक इस घटिका चित्र साहे लेखन समय लेखनम को हमने पूर्ण तक कर लिया है। अब इसके 4 भाग होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी तक हमने एक भाग देखा है, यानी कि मैंने आपको जब घड़ी में बताया था कि 3-3 घंटे का एक अंतराल होता है, उस घंटे का अंतराल में हमें आपको पहर देखना है। हमने अभी तक यहाँ पर एक पहर पढ़ा है, मान लीजिए ये एक पहर है, और इसके बाद दूसरा पहर चलता है 6 से 3 से 6 से लेकर दूसरा पहर, और तीसरा पहर 9 बजे तक, और चौथा पहर फिर 12 बजे तक। यानी कि फ्रेंड्स, हमारे पास 4 पहर होते हैं और हमने यहाँ पर 4 पहर देखे हैं। इसलिए आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमारे इस घड़ी के भाग को, यानी कि 24 घंटे को आप 3 से डिवाइड कर लीजिएगा। 8 पहर होते हैं। 8 पहर यानी कि 4 समय के, सुबह के, और 4 शाम रात के पहर होते हैं। आइएगा फ्रेंड्स, मैं आगे के बारे में बताता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर अभी तक एक टॉपिक बताया है पूर्णवादनम का, यानी कि हमारे सामने एक टॉपिक खत्म हुआ। हम अगले टॉपिक को कहते हैं, हम अगले टॉपिक को कहते हैं सपाद वादनम, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है सवा। जैसे कि आपकी घड़ी में 1:15 होते हैं, तो हम अपनी घड़ी को क्या कहते हैं? अपनी घड़ी को कहते हैं 1:15 बज रही। सवा यानी कि इसको संस्कृत में बोला जाता है सपात। बजने को वादनम कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सपात यानी कि सवा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी घड़ी में मान लीजिए छोटा घड़ी का कांटा 1 पर है और बड़ा कांटा 3 पर है। हमेशा जब भी बड़ा कांटा 3 पर आता है और छोटा कांटा किसी भी संख्या पर है, तो वहां पर आपको सपात का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी घड़ी में 1:15 बजी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण, मान लीजिए आपकी घड़ी में 12:15 हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपकी घड़ी में आपको लिखना है सपात द्वादश वादनम, सपात द्वादश वादनम। फ्रेंड्स, उसी तरह से मान लीजिए 1:15, तो सपात एकः वादनम, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सपात देकः वादनम, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इस ए को द पे डाल दिया, इसलिए यहाँ पर देकः वादनम। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2:15 होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सपात द्विवादनम। 3:15 सपात त्रयवादनम। इसी क्रम में हम आगे दिखाता हूं मैं 4:15 सपाद चतुर्थ वादनम। 5:15 सपाद पंचवादनम। 6:15 सपाद षष्ठवादनम। 7:15 सपाद सप्तवादनम। 8:15 सपाद अष्टवादनम। इसी क्रम में आगे 9:15
सपाद 9 वादनम 10:15 सपाद 10 वादनम 11:15 सपाद एकादश वादनम, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सपाद देकादश, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ए को द पर लगा दिया है, सपाद एकादश वादनम। और वहीं 12-15 को मैंने आपको पहले ही बता दिया है सपाद द्वादश वादनम। फ्रेंड्स, आपकी घड़ी में हमेशा आपको इस तरह से चित्र दिखाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपकी घड़ी में कितनी बजी हुई है और उसको प्रदर्शित किस तरह से करना है। आपको आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, समय इसी तरह से आपको देना पड़ेगा। आइए फ्रेंड्स, मैं आगे के बारे में बताता हूँ, यानी कि तीसरा टॉपिक चलता है। यहाँ पर हमने अभी तक 12:15 तक हमने इसको देख लिया है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ अगला टॉपिक्स। तीसरे नंबर का टॉपिक्स, यानी कि तीसरे पैर पर हम जब चलते हैं तो मान लीजिए आपका घड़ी का काटा 12 पर है और छोटा काटा 6 पर है, तो हम अपनी घड़ी में क्या कहते हैं, अपनी घड़ी को कहते हैं 12:30। यह साढ़े जो शब्द लगाते हैं हम, जैसे 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, तो हम इस साढ़े को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि साढ़े को जब कहा जाता है हिंदी में साढ़े कहा जाता है, इसको संस्कृत में प्रदर्शित करते हैं सार्ध से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और मैंने आपको बताया है बजने को वादनम कहा जाता है। तो जब भी हमारी घड़ी में साढ़े शब्द आता है तो वहां पर आपको सार्ध लगाना है। अब किस तरह से हम इसको उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से आप इसको प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए आपकी घड़ी में 12:30 बज रही है, 12:30 हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है, 12:30 को प्रदर्शित करना है। तो आप यहां पर लिखोगे सार्ध 12 को कहते हैं द्वादश, सार्ध द्वादश वादन। यहां पर बिल्कुल घड़ी को सीखने का एक बिल्कुल सीधा सा तरीका है। हमें नाम याद रखने हैं। हमने 15 मिनट को सपाद कहा है, 30 मिनट को सार्ध कहा है। हम इसको अगर हिंदी में गणित के अंक के हिसाब से देखते हैं तो इसको 0.30 होता है। आइएगा, हम उसी तरह से 1:30 को कह सकते हैं सार्ध एकः वादनम। यहां हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सार्धेक वादनम, क्योंकि मैंने इस ए को ध के ऊपर चढ़ा दिया है, इसलिए इसको सार्धेक वादनम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आएगा 2:30 को हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, 2:30 को वही सार्ध द्विवादनम। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसी क्रम में। तीन 3:30 यानी कि सार्ध त्रयवादनम। 4:30 सार्ध चतुर्थ वादनम। 5:30 सार्ध पंचवादनम। 6:30 सार्ध षष्ठवादनम। 7:30 सार्ध सप्तवादनम। 8:30 सार्ध
अष्टवादनम। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हलंत लगाना अति आवश्यक है। यदि हमने संस्कृत में हलंत का उपयोग नहीं किया तो हमारा शायद संस्कृत का हर एक शब्द बिगड़ सकता है। आइएगा, 9:30 सार्ध 9 वादनम। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 10:30 सार्ध 10 वादनम। 11:30 सार्ध 11 वादनम। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं सार्ध 11 वादनम, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इस ए को ध के ऊपर चढ़ा दिया है और वही जैसे कि मैंने पहले बताया आपको सार्ध 12 वादनम, सार्ध 12 वादनम। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सार्ध यानी कि साढ़े के बारे में समझा है, साढ़े के बारे में जाना है और आगे चौथा टॉपिक किस तरह से हम देखेंगे, चौथा टॉपिक किस तरह से यहाँ पर रहेगा, आइएगा हम देखते हैं। चौथे नंबर का टॉपिक यानी कि चौथा जब पहर हम लेते हैं तो आपका मान लीजिए आपका छोटा कांटा 12 पर है और बड़ा कांटा आपका 9 पर है, तो आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं कि 11:15। हम इसको यही कह सकते हैं कि 11:15 बजी हुई है, यानी कि 12 में 15 मिनट की कमी है। हम इस पौने को क्या कहते हैं? इस पौने को हम संस्कृत में कहते हैं पादोन। जी फ्रेंड्स, आपने सही सुना है, पादोन। बजने को आपको पता है, बजने को वादनम कहा जाता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना क्या है, हम किस तरह से इसको लिखेंगे? पादोन यानी कि हम इसको डिजिट के हिसाब से भी देख सकते हैं, तो 0.45, यानी कि जब भी आपका कांटा किसी भी संख्या पर हो और बड़ा कांटा आपका 9 पर हो तो वहां पर आपको संख्या क्या मिलती है? पादोन, यानी कि पौने बजते हैं आपके। मान लीजिए नंबर 1 उदाहरण की बात करते हैं तो 1:45 होता है। 1:45 यानी कि किस तरह से आप इसको प्रदर्शित करेंगे? 1:45 यानी कि पादोन 1 वादनम। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर हम भी यहाँ पर 1 लिख दें, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक इतनी सी छोटी सी गलती ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि यहाँ पर आपकी घड़ी में 1:45 बजती है, 1:45 हो रहे हैं, यानी कि आपकी घड़ी में 1:45 बजी हुई है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप पादोन 1 की बजाय यहाँ पर आप लिखें पादोन द्विवादनम। जी फ्रेंड्स, सही सुना आपने, पादोन द्विवादनम, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 1:45 बजी हुई है, इसलिए यहाँ पर हम पादोन द्विवादनम कह सकते हैं। आइएगा 2:45 फ्रेंड्स, यहाँ पर 2:45 बजी हुई, 2:45 यानी कि 3 में 15 मिनट की कमी है, इसलिए पादोन 2 को द्वि कहते हैं, लेकिन 2 की बजाय हमें क्या करना है? पादोन त्रयवादनम। 3:45 पादोन चतुर्थ वादनम। 4:45 पादोन पंचवादनम। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी में 5:45
तो आपको पादोन षष्ठ वादनम, क्योंकि हम इसे 5:45 कहते हैं, 6:45 पादोन सप्तवादनम, 7:45 पादोन अष्टवादनम, 8:45 पादोन नववादनम, 9:45 पादोन दशवादनम, 10:45 पादोन एकादश वादनम। हम इसे इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, पादोन नेकादश वादनम। क्योंकि फ्रेंड्स इस ए को मैंने न पर डाल दिया है। इसी क्रम में आगे 11:45 यानी कि पादोन द्वादश वादनम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने घड़ी के 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, 4 पहलुओं के बारे में पढ़ा है। यानी कि अब तक हम मिनट्स के बारे में देख रहे थे, 3 पहल के बारे में देख रहे थे। आगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से मिनट यानी कि मिनट और सेकंड के बारे में हम जान सकते हैं, किस तरह से हमें समझना है। फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मैं आपके सामने अगले टॉपिक में आपको सेकंड और मिनट के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।